नमस्कार दोस्तों, द ट्रुथ में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रीति पांडे। जैसा कि आपको ज्ञात है, नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता सांसद राहुल गांधी 3 दिवसीय यूएस के दौरे पर हैं। इसी के तहत जब वो वॉशिंगटन डीसी पहुंचे तो कमोबेश टेक्सास डल्लास में जो उन्होंने कहा था, उन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खासकर आरएसएस को लेकर राहुल गांधी हमलावर रहे। एजेंसीज का दबाव, मीडिया का दबाव, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, छोटे बिजनेसेस पे, मीडियम साइज बिजनेसेस पे, और एक सेकंड में सब गायब हो गया। उस डर को पैदा करने में सालों लगे, प्लानिंग चली, पैसा लगा और एक सेकंड में खत्म। तो चलिए एक एक करके आपको बताते हैं कि राहुल गांधी ने वॉशिंगटन डीसी में जब इंडियन डायस्पोरा और वहां की यूनिवर्सिटी और वहां के महत्वपूर्ण लोगों के साथ जब संवाद किया तो उनके इस संवाद में खास क्या कुछ रहा। तो देखिए, सबसे पहले राहुल गांधी के जो बयान है उसे पॉइंट दर पॉइंट हम आपको बताते हैं। राहुल गांधी कहते हैं, मैं नरेंद्र मोदी से नफरत नहीं करता, उनकी विचारधारा से सहमत नहीं हूं। कई बार तो उनके प्रति सहानुभूति भी मेरी तरफ से रहती है। अब देखिए, राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के जब यहां तमाम बातें कह रहे थे तो लोगों ने उनसे जब सवाल किया तो राहुल गांधी ने उसके जवाब में कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नफरत नहीं करता, ऐसा करने वाला व्यक्ति मैं हूं नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि हम दोनों की विचारधाराएं अलग हैं। वो एक सोच से ताल्लुक रखते हैं और मेरी सोच उससे बिल्कुल अलग है और कई मौकों पर मैं उनके प्रति एम्पैथाइज करता हूं, मैं उनके प्रति सहानुभूति रखता हूं। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही लेकर के जब राहुल गांधी तमाम बातें कह रहे थे तो राहुल गांधी ने हालिया संपन्न हुए लोकसभा चुनावों का भी जिक्र किया और कहा कि अक्सर जब वो सड़कों पर गुजर रहे होते हैं, उनकी गाड़ी के इर्द गिर्द जब आम लोग होते हैं तो वो शीशे उतरवा करके उनको बताते हैं, अब डर नहीं लगता, ये डर एक झटके में खत्म हो गया। लोग राहुल गांधी को रोकते हैं और ये कहते हैं कि चुनाव जब से खत्म हुए हैं, डर खत्म हो गया है। People come sometimes while I'm in Delhi. People will. I'm driving in the car. Sometimes they'll make me open the window, and they'll say, "डर निकल गया, डर नहीं लगता अब डर नहीं लगता, डर गायब हो गया।" कि चुनाव के नतीजे सामने आए उसके बाद ये स्पष्ट हो गया कि ये डर अब धीरे धीरे जा रहा है और जैसे ही नतीजे आए लोगों का डर मानो चुटकी में चला गया। ये राहुल गांधी ने अमेरिका में वॉशिंगटन डीसी की जब डायस्पोरा के साथ वो बातें कर रहे थे तो अपने संवाद में कहते नजर आए, रखते नजर आए। 56 इंच का सीना जो है उसका जिक्र भी राहुल गांधी करने से नहीं भूले और उन्होंने कहा कि संसद में अब मैं जाता हूं तो सब दिखता है। 56 इंच का सीना, डायरेक्ट कनेक्शन ऑफ गॉड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही लेकर के तमाम बातें वो रख रहे थे और कह रहे थे। तो यहां पर नाम लिए बगैर उन्होंने सीधे तौर पर कहा, सब कुछ नतीजों के बाद समाप्त हो गया है, अब इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता है। ये जो एक नरेटिव सेट किया गया था ये मानो पूरी तरह से धुल चुका है। चलिए, राहुल गांधी ने यह कहा कि लोग समझ चुके हैं कि चुनाव के बाद अब कुछ भी पहले जैसा नहीं है। जो कहा जा रहा था, जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, उसमें से कुछ भी नहीं बचा है, लोग समझ चुके हैं। लेकिन जब चुनाव का जिक्र राहुल गांधी ने किया तो राहुल गांधी ने किस तरीके से चुनाव के 3 महीने पहले कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों को सील कर दिया था, उसका जिक्र करना भी नहीं भूले। 2 मर्तबा आज राहुल गांधी ने इसका जिक्र किया अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर और कहा कि चुनाव से मात्र 3 महीने पहले हमारे खाते सील कर दिए गए थे, हमारे पास प्रचार के लिए पैसा तक नहीं बचा था, हमें यह तक नहीं पता था कि अगर प्रचार के लिए कहीं ट्रैवल करना है तो उसका खर्च हम कैसे निकालेंगे। लेकिन फिर हमने सोचा देखा जाएगा और उसके बाद जो नतीजे आए उसने कांग्रेस पार्टी के उत्साह को बढ़ाने का काम किया। तो राहुल गांधी ने किस तरीके से सेंट्रल एजेंसीज का इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों को सील करके चुनाव में उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, यह भी जिक्र किया और कहा कि इससे पहले ऐसे हालात मैंने कभी देखे नहीं थे। मैं 2004 से लेकर अब तक राजनीति में हूं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ था कि जब हमारे तमाम बैंक खाते सील हो गए थे और चुनाव के लिए हमारे पास प्रचार के लिए पैसा तक नहीं बचा था। चलिए, इसके अलावा
राहुल गांधी ने मीडिया पर भी हमला बोला। सैम पित्रोदा को वो रेफर कर रहे थे और उन्होंने कहा कि सैम पित्रोदा कहते हैं कि उनके वर्ड्स को ट्विस्ट कर दिया जाता है, यानी तोड़ मरोड़ दिया जाता है। ये काम मीडिया करती है। अब देखिए, मीडिया पर भी तंज कसने से नहीं चूके राहुल गांधी। खैर, उन्होंने आगे कहा कि ये उनका काम है और इसमें क्या ही किया जा सकता है, क्योंकि भारत में ये लगातार होता ही रहता है। आप कोई बयान दो और तुरंत फिर किस तरीके से उसे खींचना या उसे तोड़ मरोड़ के अपनी सहूलियत के हिसाब से पेश करना, ये मीडिया करती है। ये राहुल गांधी ने आरोप लगाया। यहां पर देखिए, एक जिक्र मैं जरूर करना चाहूंगी आरएसएस को लेकर के। राहुल गांधी ने लगातार आरएसएस का जिक्र किया। इस आरएसएस का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने वहां सभा में मौजूद एक सिख समुदाय से ताल्लुक रखने वाले व्यक्ति को पॉइंट आउट करते हुए कहा कि भारत में समस्या ये नहीं है कि राजनीति की लड़ाई क्या है। भारत में प्रॉब्लम यह है कि सिख को पगड़ी पहनने से, उसके कड़ा पहनने से किसी को ऐतराज हो सकता है। राहुल गांधी ने यहां आरएसएस को पॉइंट आउट करते हुए कहा कि यहां सभी धर्मों का यह हाल है, एक खास धर्म को छोड़ करके, और ये नैरेटिव सेट करने का काम जो है वो आरएसएस करता है। आरएसएस को ऐतराज है कुछ खास राज्यों से। आरएसएस कुछ खास भाषाई, कुछ खास प्रांत के लोगों को हिंदी भाषी राज्यों से या कुछ खास समुदाय के लोगों से कमतर आंकती है। और ये जो काम होता है, ये जो सोच है जो देश पर थोपी जा रही है, इसका केंद्र नागपुर में है। सीधे तौर पर आरएसएस को पॉइंट आउट करते हुए राहुल गांधी ने ये बड़ी बातें कही। राहुल गांधी ये कहते हैं कि आप मंदिर जाएं या मस्जिद या गुरुद्वारे, इसमें से आरएसएस को क्या पसंद आता है, इस हिसाब से उसकी सोच देखने को मिलती है और अक्सर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वो प्रदर्शित होती है। तो भारत की राजनीति की लड़ाई ये नहीं है कि मुद्दा क्या है। भारत में प्रांत, भाषा से ताल्लुक रखना और आप कौन हैं, आप किस समुदाय से आते हैं, तमिल हैं, मराठी हैं, मणिपुरी हैं, तो आप इंफीरियर हैं, और अगर आप हिंदी भाषी हैं तो फिर आप बेहतर हैं। राहुल गांधी ने भारत को एक यूनियन ऑफ स्टेट्स करार देते हुए कहा कि अमेरिका से हम बिल्कुल मिलते जुलते हैं, लेकिन ये यूनियन ऑफ स्टेट्स आरएसएस नहीं समझती है। आरएसएस सिर्फ एक खास वर्ग को, एक खास प्रांत को, कुछ खास समुदाय के लोगों को ही तवज्जो देती है और बाकी सब उसके लिए कमतर हैं। ये एक नैरेटिव आरएसएस को लेकर के राहुल गांधी वॉशिंगटन डीसी में जब इंडियन डायस्पोरा से मुखातिब हुए तो रखते नजर आए। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जो भारत का एजुकेशन सिस्टम है, प्रॉब्लम यह है कि स्किल हमारे यहाँ समस्या नहीं है। स्किल्स तो हमारे पास, लोगों के पास बहुत सारी हैं, लेकिन स्किल से रिलेटेड जो बिजनेस है वो समस्या है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में खामी है। हमारे एजुकेशन सिस्टम वोकेशनल स्टडीज को साथ लेकर के आज भी उतना नहीं चल पाते जिस तरह के भारत में रोजगार है। हमारी शिक्षा का हमारे रोजगार के साथ डायरेक्ट कनेक्शन आज भी उतना बेहतर नहीं है। राहुल गांधी यहां पर इस ब्रिज को, इस गैप को खत्म करने की बात कर रहे थे, लेकिन इसके पीछे भी एक उन्होंने प्रॉब्लम बता दी और कहा कि जो वीसीज हैं, अक्सर जो वाइस चांसलर्स हैं, वो ज्यादातर आरएसएस द्वारा रखे जाते हैं। ये भी आरोप राहुल गांधी ने लगाया और कहा कि आज भारत के इंस्टीट्यूशंस में, यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर कौन होंगे, ये आरएसएस तय करता है। और वो फिर करते क्या है, वो एक खास पर्सपेक्टिव को ही यहां पर जनता के बीच, लोगों के बीच परोसने की कोशिश करते हैं। हिस्ट्री और फ्यूचर से उससे कोई ताल्लुक नहीं है और वो इसी सोच को, इसी विचारधारा को, इसी इतिहास को और जो हमारी संस्कृति है उसे बदलने पर तुले हुए हैं। तो कुल मिलाकर के यूएस की जमीन से राहुल गांधी लगातार बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस को लेकर के हमलावर हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत की राजनीति में आज क्यों समस्याएं हैं। प्यार की जगह नहीं है, विनम्रता की जगह नहीं है। इसका जिक्र कल भी राहुल गांधी ने कहा था और किया था। हालांकि यहां पर देखिए, मैं गिरिराज सिंह का भी जिक्र करना चाहूंगी। कल भी उनकी स्टेटमेंट सामने आई थी और वो ये कह रहे हैं कि विदेशी जमीन पर चीन का गुणगान और भारत का अपमान, ये चीन के पैसों पर पलने वाले राजनेता हैं। खैर, राहुल गांधी की जो बयान है और बीजेपी के खेमे से राहुल गांधी पर जो हमला किया जा रहा है, आपके जहन में उसको लेकर के क्या कुछ सोच है, क्या कुछ विचार है, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। द ट्रुथ के इस अंक में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अलविदा, नमस्कार।